साथियों नमस्कार। मैं जेपी शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल साहित्य सागर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लेते हैं हिंदी में जो हमारे विपरीतार्थक शब्द चल रहे हैं उनमें हमने पिछली वीडियो में आपके लिए बताया उपसर्ग व प्रत्यय वाले शब्द कि उपसर्ग व प्रत्यय वाले शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बनते हैं, और आज बताएंगे लिंग परिवर्तन वाले शब्द और जो शब्द एक साथ बोले जाते हैं, एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द तथा लिंग परिवर्तन वाले। इनके लिंग परिवर्तन होते हैं, उन शब्दों को आज लेते हैं विलोम शब्द में अर्थात विपरीतार्थक शब्द में। तो देखिए ये हमारे शब्द यहाँ विलोम, तो हिंदी शब्द इनमें लिंग परिवर्तन जो नर होता है, जैसे नर का नारी, तो नारी मादा में आ गई और नर उसमें, तो ये लिंग परिवर्तन है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग ऐसे होते हैं। तो नर है यहाँ पर, तो नर ये शब्द है पुल्लिंग, और इसके जब लिंग बदलेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करेंगे तो पुल्लिंग का नर है, स्त्रीलिंग में हो जाएगी नारी। देखिए नारी, ये वो शब्द हैं जो हमारे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में हम परिवर्तन कर रहे हैं। तो यहाँ पर नर से नारी, राजा से रानी, और भील से भीलनी, भीलनी, नौकर से नौकरानी, नौकरानी। इसमें हमने लिंग परिवर्तन कर दिए हैं, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बना रहे हैं। पागल का पगली, पागल का स्त्रीलिंग जो होता है पगली होता है। सिंह का सिंगनी, सिंह का सिंगनी। हाथी पुल्लिंग है, तो हाथी का स्त्रीलिंग होता है हथनी, हथनी। बैल, और बैल का जो स्त्रीलिंग होता है गाय, तो बैल का स्त्रीलिंग गाय होती है। बाघ का बाघिन, बाघिन। बकरा का स्त्रीलिंग होती है बकरी, बकरी। घोड़ा का ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग करने पर घोड़ी। और हिरण पुल्लिंग में है, तो हिरण का हिरणी, हिरणी। हिरण का होती है हिरणी स्त्रीलिंग में। हंस पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग में हंसनी, हंसनी। और यहाँ पर है चींटा, तो चींटा स्त्रीलिंग होता है चींटी। अभी आपने सभी शब्दों को देखा, हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया, तो ये विलोम शब्द माने जाते हैं, इनको भी गिना जाता है विलोम शब्दों में। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया, तो नर से नारी हुआ, राजा से रानी हुआ, भील से भीलनी हुआ, नौकर से नौकरानी हुआ, पागल से पगली हुआ, सिंह से सिंगनी हुआ, हाथी से हथनी हुआ, हाथी और हथनी। इस पर मात्रा भी लगा देते हैं वैसे। और बैल का गाय हुआ, बाघ का बाघिन हुआ, बकरा का बकरी हुआ, घोड़ा का घोड़ी, और हिरण का हिरणी स्त्रीलिंग में, हंस का हंसनी स्त्रीलिंग में, और चींटा से चींटी। तो यहाँ पर ये सभी है पुल्लिंग शब्द हैं, और ये हमारे सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं।
और ये विलोम में भी है, नर का नारी, राजा का रानी। और इधर से भी विलोम कर लेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि नारी का नर, रानी का राजा, भीलनी का भील, नौकरानी का नौकर, पगली का पागल, सिंगनी का सेहें, हथनी का हाथी, और गाय का बैल, बाघिन का बाघ, बकरी का बकरा, घोड़ी का घोड़ा, हिरणी का हिरण, हंसनी का हंस और चींटी का चींटा। तो ये हमारे दोनों तरफ से शब्द हो जाते हैं। इधर से भी हमें विपरीत करना है तो वो हो गए, और उधर से विपरीत करते हैं तो वो हो जाते हैं। अर्थात दोनों तरह से परीक्षा में पूछ ली जाते हैं। तो इस कारण इस तरह से हमने ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यहाँ भी लिख देते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो अब इसका देखते हैं, यहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं हमारे पुल्लिंग में, और हमें ये पुल्लिंग, और यहाँ हम लिखते हैं स्त्रीलिंग। तो हमारा शब्द है पुल्लिंग में नाना, और नाना का होता है नानी, नाना का नानी होता है स्त्रीलिंग में, दादा का दादी होता है स्त्रीलिंग में, दादी कहते हैं, दादा का जो विपरीत है पिता का माता होता है यहाँ स्त्रीलिंग, बाप का माँ होता है स्त्रीलिंग, चाचा का चाची, स्त्रीलिंग में चाचा का क्या हो जाता है, चाची, और काका पुल्लिंग है तो ये काकी, मौसा का मौसी, मामा का मामी, बेटा का बेटी, लड़का का स्त्रीलिंग है वो होता है लड़की, वर का कन्या होती है, ससुर का सास, साला का साली, और देवर का देवरानी, देवरानी। ये शब्द होता है देवर का स्त्रीलिंग। और जेठ का जेठानी। तो ये शब्द हमारे यहाँ भी हमने पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए। नाना से नानी, दादा से दादी, पिता से माता, बाप से माँ, चाचा से चाची, काका से काकी स्त्रीलिंग में, मौसा पुल्लिंग है तो मौसी स्त्रीलिंग है, मामा पुल्लिंग मामी स्त्रीलिंग, बेटा पुल्लिंग बेटी स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग लड़की स्त्रीलिंग, और वर पुल्लिंग है तो कन्या स्त्रीलिंग, ससुर पुल्लिंग सास स्त्रीलिंग, साला पुल्लिंग साली स्त्रीलिंग, देवर पुल्लिंग देवरानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और जेठ पुल्लिंग है तो जेठानी स्त्रीलिंग है। अब इनको हम उल्टा भी कर लेते हैं, इधर से इधर। पहले स्त्रीलिंग अगर शब्द आ गया तो हमें पुल्लिंग बनाना है। नानी का नाना, दादी का दादा, माता का पिता, माँ का बाप, चाची का चाचा, काकी का पुल्लिंग काका, मौसी का पुल्लिंग मौसा, और मामी स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग मामा, बेटी का बेटा पुल्लिंग है, लड़की का लड़का पुल्लिंग है, कन्या स्त्रीलिंग है तो वर पुल्लिंग है, सास स्त्रीलिंग ससुर पुल्लिंग है, साली स्त्रीलिंग तो साला पुल्लिंग है, देवरानी स्त्रीलिंग है तो देवर पुल्लिंग में है, और जेठानी स्त्रीलिंग है तो जेठ पुल्लिंग में है। तो ये आपको यहाँ पर ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे कि ये जो शब्द हैं ये एक तरफ नर पुल्लिंग और दूसरी तरफ मादा स्त्रीलिंग, अर्थात नर मादा पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ऐसे ही शब्द यहाँ पर हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग स्त्रीलिंग। अब प्रत्यय भी आपने समझा, और लिंग परिवर्तन वाले जो लिंग में विपरीत होते हैं उन शब्दों को भी आपने समझा।
ये भी आपकी समझ में अच्छी प्रकार आगे होंगे। और इन्हीं में प्रत्येक का होता है कुत्ता का कुतिया और भैंसा का भैंसिया, ऊँट का ऊँटनी। इस तरह से जो हैं उनका हम स्त्रीलिंग बनाते जाते हैं। तो ये हमारे शब्द यहाँ पर विपरीतार्थक हो जाते हैं। और इनसे अलग और भी शब्द हैं जो संयुक्त शब्द बोले जाते हैं, एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम विपरीत होते हुए भी एक साथ बोलते हैं। जो विपरीत शब्द हैं फिर भी उनको साथ साथ बोलते हैं, अर्थात उनका जोड़ा मिला होता है और वो एक साथ प्रयोग भी होते हैं। जैसे लाभ हानि, बोलते में कहते रहते हैं कि लाभ हानि तो चलती रहती है, लाभ हानि लगी रहती है, आय व्यय चलता ही रहता है, अर्थात आय आती रहती है और व्यय होता रहता है। तो आय व्यय साथ साथ चलता है, लाभ हानि साथ साथ चलती है, दिन रात साथ साथ चलते हैं। भाई ये तो दिन रात का काम है हमारे जीवन में, दैनिक प्रयोग की चीजें हैं, अर्थात लाभ हानि और दिन रात आय व्यय, पूजा पाठ, आना जाना। कहते हैं आना जाना लगा ही रहता है, तो आना उसका विपरीत जाना। लेकिन हम एक साथ ही प्रयोग करते हैं इनको। जो शब्द हैं उनको हम एक साथ ही प्रयोग करते हैं, आना, और विपरीत हो गया जाना, लेकिन उनमें एक ही साथ लगा देते हैं दोनों, पता ही नहीं चलती कि आना जाना लगा ही रहता है, अर्थात दोनों चीज़ों को बोल दिया। तो यहाँ पर जो एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं वो हम आपके पास ये है हमारा, आना का जाना है, आयात का निर्यात है, लाभ का हानि है, आय का व्यय है, हार का जीत है, आशा का निराशा है, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, धनी निर्धन, लेन देन, स्त्री पुरुष, राजा रानी, दिन रात, संत असंत, गुण दोष, जीना मरना। ये शब्दों का प्रयोग एक साथ होता है, ऐसा संयुक्त चलते हैं ये। और वैसे ये विलोम भी है। आने का विलोम क्या होता है? जाना। आयात का क्या होता है? निर्यात। लाभ का क्या होता है? हानि। आय का क्या होता है? विलोम व्यय। हार का होता है जीत। आशा का विलोम होता है निराशा। अमीर का होता है गरीब। छोटा का होता है बड़ा। धनी का होता है निर्धन। लैन का होता है देन। स्त्री का होता है पुरुष। राजा का होता है रानी। दिन का होता है रात। संत का असंत, गुण का दोष, जीना का मरना। और इधर से भी कर लेते हैं। जाना का आना होता है, निर्यात का आयात, हानि का लाभ, व्यय का आय, जीत का हार, निराशा का आशा, गरीब का अमीर, बड़ा का छोटा, निर्धन का धनी, देन का लेन, पुरुष का स्त्री, रानी का राजा, रात का दिन, असंत का सन, दोष का गुण और मरना का जीना। लेकिन हम इन्हें एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, एक साथ ही प्रयोग कर देते हैं। जैसे आना जाना लगा ही रहता है, आयात निर्यात होता रहता है देश विदेशों से, लाभ हानि साथ साथ चलती रहती है, आय व्यय लगा ही रहता है, हार जीत होती रहती है, आशा निराशा तो चलती रहती है जीवन में, अमीरी गरीबी चलती रहती है, छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, धनी निर्धन, कभी कोई छोटा बड़ा भी हो जाता है, बड़ा छोटा भी हो जाता है, धनी निर्धन सभी को समाज में रहना है, सभी रहते हैं, लेन देन चलता ही रहता है, स्त्री पुरुष सभी के लिए कार्य होते हैं, राजा रानी के ये काम होते हैं, अर्थात दिन रात चलते ही रहते हैं। संत और असंतों के ये तो, संत और असंत अर्थात गुण दोष, अच्छे बुरे, देव धनुष, असुर राक्षस, ये तो होते ही हैं। और गुण दोष अर्थात जीना मरना तो लगा ही रहता है। इस तरह से हमारे ये शब्द हुए और ये हमारे विपरीतार्थक शब्द हुए। तो आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आगे होंगे। और भी शब्दों को मिला करके और बना करके देखिए। हम तो उदाहरण बतौर आपको समझाते हैं कि इस तरह के उदाहरण हैं, और शब्द तो कहीं से भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, तो आपको शब्द वो बनाने भी पड़ेंगे। कुछ याद किए भी हुए आ जाते हैं तो हम उन्हें ज्यों की त्यों लिख देते हैं, हमें उनमें समय नहीं लगता है। जो हमारे याद किए हुए शब्द हैं, हमारे गले में रखे हुए हैं, कंठ में रखे हुए हैं, उनको समय आने पर निकल आते हैं। और जो हमें याद नहीं होते वो हमें बुद्धि से सोच के बनाने पड़ते हैं और उनमें और मिल जाते हैं। तो ये हमारे संयुक्त शब्द हो गए, संयुक्त वाले। ये हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द हो गए। और इससे पहले हमने प्रत्यय बताए थे। तो अब आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आगे होंगे कि विलोम शब्दों को किस किस तरह से बनाया जाता है
और उनका प्रयोग किया जाता है। अच्छे अच्छे शब्दों को ही हमने लिखा, पहली वीडियो में भी वही लिख के इन पर सन लिखी हुई थी कि ये इतने में आए, ये इतने में आए, और आज भी हमने अच्छे अच्छे शब्दों को उनको ही लिखा है। यहाँ पर हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द बताए, यहाँ भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के शब्द बताए, यहाँ हमने एक साथ प्रयुक्त होने वाले शब्द बताए। तो हमें विश्वास है कि ये आपकी समझ में आगे होंगे और हमारे प्रतिदिन के अभ्यास से ये चीज़ें हमारी बढ़ती रहती हैं, उनकी साफ सफाई होती रहती है, क्योंकि निखार जो है सफाई से ही आता है, अभ्यास से ही आता है और रगड़ से आता है। कहते हैं रामायण में भी है कि अत से रगड़ करे जब कोई, अग्नि प्रगट चंदन से होई। जब रगड़ अधिक की जाती है तो जो शीतल चंदन होता है ना, उससे भी आग प्रकट हो जाती है। तो इसी प्रकार जब हम किसी चीज़ पर लगे रहेंगे, उसका प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, उसमें अपने मन को लगाएंगे, अपना लगाव रखेंगे, उन चीज़ों को पढ़ेंगे, तो वो एक दिन अच्छी तरह से आने लग जाती हैं और हमारे मुख से फटाफट फटाफट अच्छी चीज़ें निकलती जाती हैं। तो आप आस्था और विश्वास के साथ लगे रहें, पढ़ते रहें, आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलती रहेंगी। जैसे जानते हैं उससे अच्छा ही कोशिश करते हैं बताने की। तो आज बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आप हंसते रहें, मुस्कराते रहें और पढ़ते रहें, अपना अभ्यास जारी रखें। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।